हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही पावरफुल वीडियो, जो कि रहने वाली है राहु के गोचर परिवर्तन के बारे में। और वीडियो रहने वाली है वर्गोस यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। और राहु का जो परिवर्तन है, राशि परिवर्तन, यानी कि राहु, और क्योंकि उल्टे चलते हैं राहु केतु, तो ये मीन राशि से निकल के एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में आए थे। तो ये ट्रांजिट तो हो चुका है 18 मई 2025 को। तो वीडियो इस टाइम पे क्यों लेके आई हूँ मैं, इसलिए क्योंकि राहु जो है ना, जब उल्टे चले आपकी 11वीं राशि में, तो डिग्रीज जो होती हैं, कोई भी ग्रह जो होता है जब वो गोचर करता है किसी राशि में, किसी भाव में, तो सबसे पहले वो छोटा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो टीनेज में जाता है, फिर वो जवान होता है, और फिर हमारी ही तरह वो बूढ़ा होता है। और वैसे ही उसके फल आते हैं। तो एक बहुत छोटा बच्चा और एक बहुत बूढ़ा इंसान क्या अच्छे फल दे सकता है, कुछ कर सकता है। आप भी अपनी लाइफ में सबसे अच्छे काम, सबसे ज़्यादा हेल्थ, वेल्थ, विगर, एनर्जी आपके अंदर कब रही थी? जब आप अपनी टीनेज में थे और जब आप अपने यूथ में थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राहु जो है अब अपनी यूथ में आ रहे हैं। अब राहु की डिग्री जो है, राहु ने 6 डिग्री इन 3-4 महीनों में कवर कर लिया है। 30 से लेके 24 डिग्री पे आ गए हैं, और 24 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक का सफ़र रहेगा। पहले युवा अवस्था में रहेंगे, उसके बाद टीनेज, जिसको बोलते हैं कुमार अवस्था में रहेंगे। तो सितंबर 2025 से राहु अपनी युवा अवस्था में चले जाएंगे और जून 2026 तक ऐसे ही रहने वाले हैं। बहुत अच्छा फलित लेके आएंगे आपके लिए। ट्रांजिट का वीडियो है एज यूजुअल 2 पार्ट में रहेगा। पहले पार्ट में हम टैरो से देखेंगे, क्योंकि टैरो के थ्रू आपको देखना और सुनना बहुत अच्छा लगता है, आई नो दैट, ठीक है। और दूसरा पार्ट, आप मेरे ट्रांजिट के एक्सप्लेनेशन को भी बहुत बहुत पसंद करते हैं, तो वो भी मुझे रखना ही पड़ता है। आप दोनों देखिएगा, और बहुत ही अच्छी चीज़ें लाइफ में होने वाली हैं। यहाँ पे राहु की एनर्जी की हम सबको ज़रूरत है, क्योंकि 2025 हम सबका कैसा निकला है, कंसल्टेशन में भी देख रही हूँ, पर्सनल लाइफ में भी देख रही हूँ, आसपास भी देख रही हूँ, सब कुछ ठहर गया है। और देश दुनिया का हाल आपके सामने है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। बाढ़ आ रही है, बादल फट रहे हैं, ठीक है। और जिन इलाकों में कभी बाढ़ नहीं आई है, वहाँ पे बाढ़ आ रही है। सितंबर आ गया है, लेकिन बारिशें रुक नहीं रही हैं, फ्लड आया हुआ है सब जगह। तो बहुत बहुत ज़्यादा परेशानियों का दौर है एक तरह से ना। और अब कहीं ना कहीं राहु की एनर्जीज इन चीज़ों को भी ठीक करेगी, और देखते हैं आपकी लाइफ में किस तरह का फलित लेके राहु यहाँ पे आने वाले हैं। सो वर्गो देख लेते हैं यहाँ पे। और इस वीडियो को ना आप चंद्र राशि से और लगन से देखने की कोशिश कीजिएगा, तो बहुत बहुत रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, गुड। यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला था ना बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे राहु ट्रांजिट में आपके कर्म क्षेत्र को ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपके नौकरी, कारोबार और आपके व्यवसाय को ही इम्पैक्ट कर रहे हैं, इसलिए वॉन्ड्स के कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स है, और यहाँ पे है वाव, और यहाँ पे तो आप इसे क्लेम कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया। 3 नंबर का कार्ड और 6 नंबर का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड, बहुत बढ़िया, आई मीन वाव है यहाँ पे। यहीं पे आप इसको क्लेम कर लीजिए। अगेन 6 नंबर का एनर्जी है, बहुत बढ़िया है। आपकी राशि का जो नंबर होता है वो भी 6 नंबर होता है। तो 6 नंबर का एनर्जी इतना होने का मतलब पता है क्या है? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से, या तो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर रिपीट होता है, कि तारीख भी 6 है, ठीक है, महीना भी 6 है, और ईयर में भी 6 आ रहा है किसी तरीके से, या आपके मूलांक और भाग्यांक 6 हो सकते हैं, डेस्टिनी नंबर, पर्सनैलिटी नंबर। तो मुझे बताइएगा आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है, और ज़्यादा लोग जो हैं 6 नंबर वाली एनर्जी के हैं क्या, क्योंकि 6 नंबर का एनर्जी सभी जगह से बहुत ज़्यादा आ रहा है, बड़ा हुआ है। 6 नंबर बहुत अच्छा होता है। 6 नंबर वीनस का होता है, और 6 नंबर आपके लग्जरी, कंफर्ट, प्रेम, प्यार, अट्रैक्शन, ठीक है, लव, मैरिज, इन सब चीज़ों का होता है, रिलेशनशिप का होता है। तो क्लेम कर लीजिए यहाँ पे ना 6 नंबर से, 6 से लिख दीजिए, उसी से क्लेम हो जाएगा। और वर्गोस यहाँ पे तो आई मीन अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो है लिब्रंस की वीडियो बनाई थी, और उनको मैंने बोला है कि दे आर दी वन, कि जिनका कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आए हैं, और आपका भी उसी कैटेगरी में आ गया है कि आपका भी कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, और इतने प्यारे प्यारे कार्ड है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। कुछ बहुत बहुत अच्छा होता है ना, कोई नेगेटिव कार्ड आता है तो मेरे लिए ईजी होता है, मैं उससे शुरू कर देती हूँ। अभी मुझे खुद को कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, जो सबसे आखिर में आया है, और 6 नंबर आया है। तो यहाँ पे 6 नंबर, क्योंकि वीनस का अगेन मैंने बताया है, लग्जरी, कंफर्ट, पैसा, गाड़ी, ठीक है, घर लेना चाहते हैं। यहाँ पे ना आपका चौथा भाव ट्रांजिट में बहुत बहुत एक्टिव है, यानी कि आपको मेंटल पीस अगर फील नहीं हुई है, जो मुझे पता है 2-2.5 साल से, 2-2.5 साल क्या, बल्कि मैं मानूँ मैं अगर डेढ़ कम से कम
3 या 3.5 साल से आपने मेंटल पीस फील नहीं की है, ठीक है। और अगर ऐसा है, बहुत क्लेश रहे हैं लाइफ में, जीवन साथी को लेके तनाव रहा है, काम को लेके तनाव रहा है, नौकरी आपकी छूटी है, काम पे आपके बहुत बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माहौल रहा है, बॉसेस ने आपके साथ बहुत बहुत ज्यादती की है, और किसी भी तरीके से पेरेंट्स के साथ भी तनाव रहा है, पेरेंट्स के साथ मतभेद रहे हैं, अगर ऐसा रहा है और ये सब रहा होगा, प्रॉपर्टी के इश्यूज़ रहे होंगे, चीज़ों के बंटवारे को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके दिक्कत रही होगी, तो अगर ये रहा है तो इसको यस कीजिए। इन्हीं सब चीज़ों को बदलने के लिए और आपको आपका हक दिलाने के लिए राहु महाराज आ रहे हैं, ठीक है। तो राहु जो है एकदम से चीज़ों में चेंज लेके आते हैं, सडन शिफ्ट देते हैं, आपके अंदर इच्छा जगाते हैं कि भाई ये मेरा है, मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपने लिए कुछ एक्वायर करना है, मुझे अपना घर बनाना है, मुझे जिसको अपनी लाइफ में लेके आना है उसी को लेके आना है, मुझे मैरिज नहीं करनी, मुझे लव मैरिज करनी है और मुझे इसी से मैरिज करनी है। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की टेम्पटेशन, इस तरह का पैशन और कहीं ना कहीं उस चीज़ को हासिल करने का जुनून और उसके लिए काम करने का एनर्जी और एंथुजियाज्म और कहीं ना कहीं एक थ्रस्ट, धक्का, ये सब राहु देते हैं। क्योंकि हर कोई अमीर होना चाहता है, लेकिन उसके लिए काम कितने लोग करते हैं। हर कोई अपनी लव ऑफ लाइफ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट उसके लिए आप डिजर्व कितना करते हैं। तो वो डिजर्विंग पावर, आपकी डिजर्विंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इच्छाएं आपकी बढ़ेंगी किसी भी चीज़ को लेके, इवन की टेम्पटेशन की लिहाज तक जा सकती हैं, लालसा जो बन जाती है कि इतना ज़्यादा जुनून हो जाना किसी चीज़ के पीछे, इवन की लालच हो जाना। तो इस टाइम पे ये भी हो सकता है कि पैसे को लेके, अपने हक को लेके, चीज़ों के बंटवारे को लेके आप बहुत जुनूनी हो जाएं कि ये मेरा है, साडा हक इत्थे रख, ठीक है, ये मेरा है, ये मेरे से बिलोंग करता है। आपके फादर का कोई बिजनेस है, ठीक है, आपने वो बिजनेस नहीं किया, आप कुछ और कर रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे ठीक है मुझे इसका हिस्सा तो दो। आपके फादर की या फोर फादर्स की कोई प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ है, कोई मकान है और उसका बंटवारा नहीं हो रहा है प्रॉपर, या आपको आपका हिस्सा नहीं दे रहे हैं, उसको लेके कोई झगड़ा है, उसको लेके चाहे कोर्ट केसेस हैं, लिटिगेशन है, मानहानि का दावा चाहे आपने किया है चाहे आपके ऊपर किया हुआ है, आपको किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, स्टक मनी है, बाजार में फंसा हुआ है, पैसा डूबा हुआ है, इन्वेस्टमेंट डूबी हुई है, किसी भी तरीके से पैसा जहाँ जहाँ लगाया था वहाँ से रिवर्ट बैक नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम से प्रमोशन नहीं हुआ, काफ़ी टाइम से इंक्रीमेंट नहीं लगे, बोनस तो मिल ही नहीं रहे हैं, बोनस किस चिड़िया का नाम है किसी को पता ही नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं गाइस, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है राहु इनको पलट देंगे। राहु अकेला वो ग्रह है जो सबसे तेज जो ग्रह है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह है, सूर्य, उसको ग्रहण लगा देते हैं। राहु की पावर इतनी है, राहु से तो एक तरह से ना मतलब बच के ही रहते हैं सूर्य और चंद्रमा भी। तो राहु की ताकत और आज की जो दुनिया है जिसके थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, ये जो मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये मेरा स्पीकर है, जो कुछ सब कुछ है, माइक है, ये सब क्या है? राहु है। ये वर्चुअल दुनिया, ये सोशल लाइफ, ये सोशल मीडिया, ये सारा का सारा, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सब वर्चुअल, हम राहु की दुनिया में हैं। एक दिन के लिए आप नेट बंद करके देखो अपना, या अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट बंद कर दो सारी की सारी, सारा काम कारोबार ठप हो जाएगा। डेटा जितना भी है, जितना भी रिसर्च है, जितनी भी नई चीज़ें हैं, इन्वेंशन है, सब राहु है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं। अगर इन प्रोफेशन में आप काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, नेटवर्किंग का कोई काम है, जुडिशियरी में आप हैं, फाइनेंस का कोई काम करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर बहुत बहुत बूम करेगा आगे आने वाले टाइम में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ऑनलाइन है, कोच हैं, बिजनेस कोच हैं, बिजनेस है आपका, एंटरप्रेन्योर हैं आप, रीसेलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और टेक के रिलेटेड कोई काम करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग वगैरह का काम है, या एक मिडलमैनशिप होती है कि बीच का अपना हिस्सा रखना और इनके लिए काम करना, थर्ड पार्टी का काम करना। तो इस तरह के काम, थर्ड पार्टी उसको मत समझिएगा, अफेयर की फॉर्म में नहीं, वैसे थर्ड पार्टी का काम आप देखते हैं, आउटसोर्स करवाते हैं कामों को, इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है, और इमेज कंसल्टेंट, इस तरह की चीज़ें अगर आप हैं, ये प्रोफेशन है आपके, तो ये प्रोफेशन ओवरऑल ही बूम करने वाले हैं आने वाले टाइम में। और इवन की एआई में है, क्योंकि राहु जैसे ही कुंभ राशि में गए हैं, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि एआई का बूम आ गया है एकदम से। इवन की एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे ऐप आ गए हैं, जो कि बहुत बहुत हमारे लिए ना एक शॉकिंग भी है, सरप्राइजिंग भी है कि एस्ट्रोलॉजी को कोई ऐप के थ्रू कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है, या एआई कोई रोबोट कैसे बता सकता है। बट अब है तो है, और मतलब चीज़ें लॉन्च कर दी गई हैं तो कर दी गई हैं। ये राहु का इम्पैक्ट है एक्वेरियस राशि में जाने का। तो यहाँ पे भाई नेम फेम बनना, ठीक है, कोई गुड न्यूज़ मिलना, लाइफ में बिग शिफ्ट आना,
चीज़ों में कंप्लीशन आना, ये शादी को भी दिखाता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है और जिद है कि उसी से शादी करनी है, उसी को अपना बनाना है, उसी को पाना है, जिसको प्यार किया है उसी से शादी करनी है। ये इस तरह की जिद मुझे लग रही है, तो क्लेम कर लीजिए इसको। यहाँ पे लव कम अरेंज मैरिज होंगी, क्योंकि राहु लव मैरिज तो देगा ही देगा। इंटरकास्ट इंटर कम्युनिटी शादी भी होती हैं, इंटरफेथ मैरिज करा देते हैं राहु बहुत बार, क्योंकि राहु कहते हैं मुझे बाउंड्रीज तोड़नी है और मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे बंधे बनाए दायरों में नहीं रहना है, मुझे समाज में और परिवारों में नए शिफ्ट लेके आने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो इस टाइम पे आपका काम बढ़ेगा, आपके रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा होंगे, आप ज़्यादा लोगों तक आपकी पहुंच होगी। इस टाइम पे आप अपनी बुक भी पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप मीडिया का काम करते हैं, मीडिया हाउस चलाते हैं और किसी भी तरह का मास कम्युनिकेशन में आप डील करते हैं तो बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। नेम फेम हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, करियर में सक्सेस की सीढ़ियाँ आप चढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जगह चेंज का भी है, आपकी जगह चेंज हो सकती है, चाहे आप पढ़ाई के लिए दूर जाएं, चाहे आप शादी हो के दूर देश चले जाएं, फॉरेन कंट्री में शादी होना, किसी फॉरेनर से शादी होना, एनआरआई दूल्हा या दुल्हन का प्रपोजल आना, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। पार्टनर के साथ रीयूनाइट होना, खासकर वो लोग जो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, गलतफहमी के शिकार हैं, जिनके बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, पार्टनर भटक गया है या फॉर टाइम बीइंग आप भटक गए थे या आपके बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन किसी तरह की चीज़ हो गई थी, तो आप भी एक मौका देंगे और पार्टनर भी आपको मौका देगा। दोस्तों के साथ रीयूनियन भी है यहाँ पे, और उनके साथ मिलना, बैठना, घूमने जाना, एडवेंचर पे जाना, तो इस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। और नेटवर्किंग का बहुत रहेगा, लोग आपके पीछे लगेंगे। ठीक है, आपका सर्कल बढ़ेगा और अच्छे खासे ऊंचे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, क्लास आपकी इम्प्रूव होगी, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सकता है इस टाइम पे, और बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आप कुछ नया सीख भी सकते हैं। और जॉब अगर आपकी छूटी हुई है तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी बनती है कि वो ही पुराने लोग, पुरानी फर्म, पुराने बॉस आपको फ़ोन करके बोलेंगे कि छोड़ो आ जाओ, या आपने अपनी फर्म के ऊपर केस किया हुआ है, आपने कुछ लोगों के ऊपर मानहानि का दावा किया हुआ है, आपने अपने बॉस के साथ या अपनी फैमिली में, ठीक है, फादर के ऊपर भी केस हो जाता है, फादर भी केस कर जाते हैं। डोंट वरी, हमारे लिए तो ये कोई नई बातें नहीं है, हम रोज़ ही सुनते हैं मदर ने केस किया हुआ है, फादर ने केस किया हुआ है, हमने उन पे केस किया हुआ है। तो अगर इस तरह के भी केसेस हैं जो कि बहुत बहुत मुश्किल होते हैं डील करने, तो राहु इसको डील कराएंगे। यहाँ पे आपके ओपन एनिमीज, आपके कॉम्पिटिटर आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। चाहे प्रमोशन के लिए 10 लोग खड़े हुए हैं, आपका ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने स्मार्ट वर्क करना सीख लिया है। राहु आपको स्मार्ट बना देंगे। राहु आपको ना साम दाम दंड भेद सब कुछ, की अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। बहुत बार मेरे सिर पे पैर रख के लोग प्रमोट हो गए हैं, आप जिस चीज़ को देख रहे हैं, और आपसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि वाई ऑलवेज मी, मैं ही क्यों पीछे रह जाऊं, मेरे साथ के लोग आगे बढ़ गए हैं, सबके बड़े बड़े पैकेज हो गए हैं, सबका जो है प्रमोशन हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत बहुत अंदर चुभ रही हैं और आप भी अब चेंज करना चाहते हैं। इस टाइम पे आपके व्यवसाय में, नौकरी में, कर्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। चाहे जगह चेंज हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो, काम आप ज़्यादा करें, 2 लोगों का काम कर सकते हैं इस टाइम पे। और ये भी हो सकता है कि काम करने का तरीका आपका बदले, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, ऑफिस का रेनोवेशन हो सकता है। इस टाइम पे आप ऑफिस बड़ा कर लें, वर्कमैनशिप बढ़ा लें, इन्वेस्ट ज़्यादा करें, काम को बढ़ाने की सोचें, ज़्यादा लोग लगा लें, घटा दें, किसी भी तरह से काम करने का चेंज होगा। आप काम ही ओवरऑल चेंज कर लें कि आप करते कुछ और थे और राहु कहेंगे कि भैया यहाँ से उतना पैसा आ नहीं रहा, जितने बड़े बड़े मेरे सपने हैं, तो चलो कुछ और करते हैं, लेट्स ट्राई। और आज के टाइम पे सबसे अच्छी बात यही है, आज के टाइम का ये बून है कि आप अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हो। 50 साल पहले, 50 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 20 साल पहले कहाँ ऐसा मौका था। जो आप बन गए, जो आपने पढ़ लिया, जो नौकरी मिल गई टूटी फूटी, वो ही करनी है लाइफ लॉन्ग। आज के टाइम पे आप अपने पैशन पे काम कर सकते हो, आप वो काम कर सकते हो जो करके आपको खुशी मिलती है। और अगर आप अपनी मनपसंद के काम में हो ना, या आपको ज़िंदगी मौका दे रही है आपकी मनपसंद का काम करने का, तो आप इस दुनिया के ना मोस्ट ब्लेस्ड इंसान हो। ठीक है, और अगर आप बनना चाहते हैं वो मोस्ट ब्लेस्ड इंसान, तो इसको क्लेम कीजिएगा। आपको पैसा ही कमाना है तो मनी लिखिएगा, नेम फेम आप चाहते हैं, सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं तो नेम फेम लिखिए, सक्सेस लिखिए, प्रमोशन चाहते हैं प्रमोशन लिखिए, लव मैरिज चाहते हैं तो वो लिखें। इस लव मैरिज में पता क्या होगा, जो लोग आपके अगेंस्ट थे ना, वो आपका साथ देंगे, वो ही आपके बाराती बनके आपकी बारात में नाचेंगे इस टाइम पे। ठीक है, और आपके वुड भी जो भी हैं, चाहे आपके हस्बैंड हैं, चाहे आपके वाइफ जो भी हैं, उनको भी बहुत अच्छे से रखेंगे। क्योंकि ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, चाहे ये आने वाला बच्चा है,
चाहे ये आने वाला बिजनेस पार्टनर है, चाहे ये आने वाला जीवन साथी है, चाहे ये एक प्रेमी है, ये इंसान का बहुत ही अच्छा सा ऑरा है जो कि चीज़ों को ठीक करता है, बिगाड़ता नहीं है। चाहे एक लव मैरिज भी है, आपके पेरेंट्स जो है ना आपको और इनको दुआ देंगे कि बहुत अच्छा तुमने डिसीजन लिया था कि इसको इस घर में लेके आया है या इसके साथ तुमने रिश्ता जोड़ा है, तो बहुत बढ़िया है। फैमिली में एडिशन होगा, मैंने बोला है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ऑफिस रेनोवेट हो सकता है, घर रेनोवेट हो सकता है इस टाइम पे आपका, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर में सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं, एक नया एडिशन हो सकता है जो शादी होके आपके जीवन साथी की फॉर्म में होता है, और दूसरा एडिशन बच्चा आ सकता है घर में, तो बेबी शावर की पार्टी हो सकती है, एंजॉयमेंट हो सकता है, सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा। और बहुत लंबा टाइम पीरियड है, सितंबर 2025 से लेके जून 2026, साल बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, सब कुछ बदलेगा यहाँ पे, देश दुनिया बदल जाएगी इस टाइम पे, ठीक है। तो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मदर की हेल्थ में अगर कोई इशू है, फादर की हेल्थ में, या घर में किसी को हेल्थ के इश्यूज हैं, इस टाइम पे वो भी ठीक रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। इवन की हेल्थ के इश्यूज जो दबे हुए हैं ना, वो सरफेस पे आएंगे, उनका डायग्नोस हो पाएगा और उनका ट्रीटमेंट हो पाएगा। ये हो सकता है, सडन कोई सर्जरी भी हो सकती है, बट वो सर्जरी होना बहुत ज़रूरी है। और राहु को थैंक यू बोलिएगा कि वो उस छुपी हुई चीज़ को बाहर लेके आ रहे हैं। किसी ने आपके ऊपर ना कोई कोर्ट केस लिटिगेशन किया हुआ है, तो आपके हाथों में कुछ इस तरह के एविडेंस आ जाएंगे, आपके हाथ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लग जाएगी, आपके लॉयर के हाथ में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लगेगी कि आपका दावा बहुत पुख्ता हो जाएगा और आप इसको बिल्कुल जीतेंगे। 1-on-1 जीतना होता है ना, कि बिल्कुल 1-10 के स्कोर, 10 और 0 के स्कोर से जीत गए, वो वाला जीतना होगा यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया है, इसको क्लेम कीजिएगा, बहुत बढ़िया एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हमने 5 कार्ड निकाले हैं, तो 4 कार्ड जो है फीमेल वाले आए हैं, तो फेमिनिन एनर्जी, क्रिएटिव एस्पेक्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएटिव फील्ड में अगर आप काम करते हैं, जैसे कि मैं जो ये कर रही हूँ वीडियो, ये वीडियो मैं क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, तो ये सारा करने में भी मेहनत भी लगती है, हिम्मत भी लगती है। पहले ट्रांजिट को पढ़ो, फिर उसको स्टडी करो अच्छे से, स्क्रिप्ट लिखो, देखो कैसा कैसा फलित रहने वाला है, फिर टैरो से बताओ, फिर ट्रांजिट से बताओ। तो ये क्रिएटिविटी है, मुझे ये करना अच्छा लगता है, तो आई एम ब्लेस्ड। तो आपको भी कुछ ना कुछ क्रिएट करना, क्रिएटिविटी का एस्पेक्ट रहेगा, और कम से कम एक बच्चा तो क्रिएट कर ही लेंगे। तो ये भी बेसिक लेवल की क्रिएटिविटी होती है कि शादी के बाद कपल जो है दुनिया में एक नन्ना मुन्ना लेके आते हैं, तो बहुत बढ़िया है। क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे हीलिंग का बहुत बहुत जोन बनेगा, आप हील होंगे, आप रिलेशनशिप की हीलिंग करेंगे, करवाएंगे, हीलिंग सीखेंगे, और किसी भी तरह की आप जो है इस टाइम पे वास्तु भी सीख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं, ओकल्ट का कुछ ना कुछ सीखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, सीखना चाहिए आपको। हीलिंग की कोई मोडेलिटी सीख सकते हैं, और इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप की भी हीलिंग होगी, क्योंकि 1.5-2 साल से या 3 साल से कहीं ससुराल पक्ष के साथ दिक्कत है, तो कभी पार्टनर के साथ दिक्कत है, तो कभी किसी के साथ दिक्कत है, कभी मदर के साथ, कभी फादर के साथ, और रिलेशनशिप में अगर इस तरह का हाल रहा है तो लिखिएगा केओस, ठीक है, कि टोटल केओस मचा हुआ है। तो वहाँ पे सब जगह राहु जो है, क्योंकि राहु क्या है ना, बात करना सिखाते हैं, बात तरीके से करना, अपना मतलब निकालना सिखाते हैं, तो बात आपकी उस तरह की होगी और बर्तावा आपका उस तरह का होगा कि रिलेशनशिप अच्छे होंगे, हील होंगे। तो हीलिंग के कारक भी होते हैं, कुछ रिसर्च कर सकते हैं, कुछ निकाल के लेके आ सकते हैं, कुछ ढूंढ सकते हैं इस टाइम पे, जिसकी वजह से ना आपको नेम फेम मिलेगा, जिसकी वजह से आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है, किसी भी तरह से आपको सम्मानित किया जा सकता है, और आपके बारे में बातें हो सकती हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे एनर्जी अच्छा रहने वाला है, हेल्थ अच्छी रहने वाली है, वेल्थ अच्छा रहने वाला है, विगर अच्छा रहने वाला है, और ढेर सारी चीज़ें जो हैं अपने बारे में आप जानेंगे, जो आप कर सकते हैं। आप अपने पोटेंशियल को जानेंगे इस टाइम पे कि मेरे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। और यहाँ से हम ओशो से पूछ लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ पे फलित होंगी या जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मोरालिटी है सबसे पहले, तो ये जो है ना आपके लिए एक कर्स है, कंपैरिजन है, ठीक है। वर्गोज के लिए जो मोरालिटी है ना वो एक कर्स है। थंडर बोल्ट आ गया है, गुड। राहु तो थंडर बोल्ट कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि राहु कहते हैं कि मैं आ गया हूँ तो बाउंड्रीज कैसी, कंट्रोल कैसा, मोरालिटी कैसी। तो ये जो एक होता है ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, सुनने में तो बुरा लगता है, लेकिन राहु आपसे करवाएंगे यही। आपको समझ में आ जाएगा कि भैया गधे की तरह काम करने से प्रमोशन नहीं मिलता है, ज़्यादा काम करने से ज़्यादा पैसा नहीं आता है, स्मार्ट वर्क करने से ज़्यादा पैसा आता है, कनेक्टिविटी बढ़ाने से, कॉन्टैक्ट बढ़ाने से, ठीक है, स्टेटस बढ़ाने के लिए अपना कहीं ना कहीं दूसरों के साथ बातचीत करना,
उनकी चापलूसी करना, मैं जानबूझ के ये वर्ड यूज़ करी, चापलूसी करना, बटरिंग करना, ठीक है, फ्लैटरी करना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप सीखेंगे, क्योंकि आप सीखेंगे कि इतना इतना मैंने कंट्रोल कर लिया है अपनी लाइफ को, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है, मैं कंट्रोल फ्रीक बना बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, मैं हर चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट लाइफ तो मेरी बाप है, वो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही है। तो राहु यहाँ पे आके क्या कहेंगे कि छोड़ो, सब चीज़ों का कंट्रोल मेरे हाथ में दो एंड यू एंजॉय द राइड, ठीक है, मैं तुम्हें रोलर कोस्टर राइड कराता हूँ, क्योंकि राहु की जो राइड होती है वो रोलर कोस्टर तो होती ही होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो पहले नहीं थी, बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर, आपके पर्सोना के अंदर ऐसे आएंगे, आपके काम करने के तरीके ऐसे बदलेंगे, आप शॉर्टकट लेना शुरू कर देंगे, स्मार्ट वर्क करना शुरू कर देंगे, आपके अंदर ना एक ओवर स्मार्टनेस आएगी जो चीज़ें आपके हक में लेके जाएगी। जो मोरालिटी है, ये जो बहुत अपने बारे में आप मोरल वैल्यूज़ को सबसे ऊपर रख के देखते हैं और उन्हीं मोरल वैल्यूज़ का जिसको कहते हैं कबाड़ा करके दूसरे लोग आगे बढ़ जाते हैं, आप भी ये सीखेंगे कि नहीं, मोरल वैल्यूज़ का अपना एक स्पेस है, ठीक है, ढंग के लोगों के साथ में मैं उनको प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन जो दुश्मन है उसको मैं दुश्मन की तरह ही ट्रीट करूंगा। तो यहाँ पे जैसे को तैसे, टिट फॉर टैट ये करना आपको ये ट्रांजिट सिखाएगा। यहाँ पे राहु की आपको बहुत बहुत ज़रूरत है और आप थैंक यू बोलेंगे राहु को, थैंक यू बोलेंगे इस वीडियो को जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाएंगी। कंपैरिजन है यहाँ पे अपने ओल्ड सेल्फ का, अपने ओल्ड वर्जन का, ओल्ड रिलेशनशिप का, ओल्ड लाइफ का, कोई भी कंपैरिजन अपने न्यूअर वर्जन से, न्यूअर लाइफ के साथ, और जो भी नया नया लाइफ में आ रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राहु आपका एक बिल्कुल ही ब्रांड न्यू वर्जन आपको दिखाएगा, ठीक है। और थंडर बोल्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो जिसको बोलते हैं कि गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, तो यहाँ पे ये तो होगा, ये कहाँ होगा, ये आपके ही परिवार के साथ होगा, ये पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेके है, ये फैमिली बिजनेस के बंटवारे को लेके है, यहाँ पे ये एलिमनी के जो केसेस हैं, मानहानि के जो दावे हैं। तो मैंने बोला है कि राहु का गोचर परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए तो एक मांगी हुई दुआ है जो कबूल हुई है, कायनात ने कबूल की है। और जिस तरह से ये अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, लोग आपसे ऐसे जान बचा के भागेंगे, क्योंकि राहु आपको इतना खतरनाक, और आपकी टैक्टिक्स ना लोगों की समझ में नहीं आएंगी। राहु एकदम से ही इंपल्सिव कोई चीज़ें देता है, तो वो टैक्टिक्स समझना किसी के बस की बात नहीं होती है, तो लोग एकदम से हैरान परेशान हो जाएंगे कि इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये अगले इंस्टेंट पे क्या करने वाला है या क्या करने वाली है। सो गाइज, यहाँ पे वर्गो सोल ट्राइब, यहाँ पे मैं आपको इसके बाद समझाऊंगी ट्रांजिट। सो गाइज, ये है आपका ट्रांजिट का चार्ट, और यहाँ पे वर्गो, आपको मैंने बोला था कि आप इसको अपनी लगन राशि से या फिर अपनी चंद्र राशि से देखेंगे। तो अगर आपकी जो वर्गो लगन है तो यहाँ पे 6 नंबर लिखा होगा लगन में, और अगर आपकी चंद्र राशि है, चंद्र राशि से आप देख रहे हैं, तो 6 नंबर में यहाँ पे चंद्रमा भी विराजमान हो गए होंगे और कोई चेंज नहीं आने वाला है। सो आपके लिए राहु जो है ना, पहले 1.5 साल यहाँ थे 7वें भाव में, जो कि बहुत बहुत तकलीफ वाला टाइम रहा होगा। और यहाँ पे उससे पहले 1.5 साल में, यानी कि मैं 3 साल पहले की बात करूँ तो यहाँ पे, और 3 साल पहले वाला ये जो टाइम है ये बहुत मुश्किल रहा होगा। इसलिए मैंने बोला है कि परेशानियाँ आपकी धीरे 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 राहु का गोचर परिवर्तन जैसे हो रहा है कम हो रही हैं। तो राहु फिलहाल 11वीं राशि में है, मित्र की राशि में है, या राहु जो है एक्वेरियस के कोलॉर्ड भी होते हैं, तो बहुत अच्छे घर में है अपने हिसाब से। राहु जो है 3rd हाउस में, राहु 6th में और राहु 12th में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये जो घर हैं ये हैं ही बदमाश चीज़ें हैं यहाँ पे। तो बदमाश के साथ लड़ने के लिए हमेशा ही एक बदमाश प्लेनेट भी बढ़िया रहता है। तो राहु सबसे पहले तो बहुत अच्छे घर में बैठे हैं जहाँ इनकी ज़रूरत है, काफ़ी टाइम से आपको ज़रूरत थी राहु के यहाँ बैठने की, इसलिए बैठे हैं। और राहु शनि की राशि में है, अगर ऐसे देखें तो शनि जो है राहु के परम मित्र हैं, ठीक है। तो हर तरह से राहु यहाँ पे बहुत अच्छे बली हैं, अच्छे घर में बैठे हैं, कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा फलित देके जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जहाँ बैठे हैं, 6ठा भाव, ये होता है रोग ऋण और आपका जो है शत्रु, ठीक है। तो बीमारी है, किसी भी तरह की बीमारी है, छुपी हुई है, बाहर निकल के आएगी। किसी भी तरह की शत्रुता है, कोई आपसे चिढ़ता है, जलता है, आपसे कंपैरिजन रखता है, कंपटीशन करता है, यही भाव आपके कॉम्पिटिटर का होता है। नौकरी में जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, और जो रिटन एग्जामिनेशन होता है नौकरी के लिए, इंटरव्यू होता है, वो वाले कॉम्पिटिटर भी यहाँ से देखे जाते हैं। तो राहु तो यहाँ पे क्या है कि साम दाम दंड भेद इंटरव्यू है, तो आप क्रैक कर जाएंगे, चाहे रिटन है, ठीक है, और चाहे वर्बल है, दोनों के दोनों इंटरव्यू आप क्लियर कर जाएंगे। और जॉब के लिए बहुत अच्छा है, और ये जो है MNC में जॉब दिलाता है या घर से दूर लेके जाता है, घर से दूर आपकी नौकरियां रहती हैं, नौकरी छूटी हुई है और वहाँ पे आपने
उन्होंने आप पे कोई कोर्ट केस किया है या आपने उनको कोई लीगल नोटिस भेजा या वहाँ से लीगल नोटिस आया है, तो ये होगा कि वहाँ से आपको ना अब एक इस टाइम पे रिक्वेस्ट लेटर आएगा कि आप रिजॉइन कर लीजिए और अपना जो है लीगल नोटिस वापस ले लीजिए। बट आप लीजिएगा मत, क्योंकि वो आपको इसके एवज में पैसा भी देंगे और नौकरी भी आपकी बहाल होगी। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप खुद समझदार हैं। आप कम पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो राहु क्या करे, राहु तो आपको ज़्यादा देना चाहते हैं। राहु मल्टीप्लिसिटी में चीज़ें देते हैं। जॉब या तो अब तक लग नहीं रही थी, एकदम से 2-3 जॉब के ऑफर लेटर आ जाएंगे। ठीक है, और चूज़ करना मुश्किल होगा कौन सी करें। ठीक है, ये हो सकता है। और यहाँ से देख रहे हैं आपके 12वें भाव को, तो विदेश से जुड़ी हुई नौकरियाँ और विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ी हुई कंपनियां, एमएनसी का काम, इन्वेस्टमेंट का काम, फॉरेन गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम, फॉरेन पॉलिसीज से जुड़ा हुआ कोई काम, एम्बेसी में काम कर सकते हैं, वीज़ा डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। वीज़ा या पीआर का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इन चीज़ों को लेके आप बाहर जाना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को बाहर बेचना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, बाहर के लोगों से जुड़ना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों से, विदेशी चीज़ों से, विदेशी लोगों से, तो इस टाइम पे ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। राहु यहाँ से 1 2 3 4 5 सीधा ही देख रहे हैं आपके कर्म भाव को, कर्म क्षेत्र को। ठीक है, तो आपका व्यवसाय है चाहे नौकरी है, दोनों राहु ने यहाँ पे सेट कर दी हैं। और कर्म के भाव में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि राहु है वो ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, सडननेस देते हैं, चीज़ों में शिफ्ट लेके आते हैं। तो ट्रांसफ़र भी हो सकता है विद प्रमोशन भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि आप उसी शहर में रहें लेकिन आपका ऑफिस चेंज हो जाए, आपके कोलीग्स चेंज हो जाएं, आपका बॉस चेंज हो जाए, कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। जहाँ जहाँ राहु बैठे हैं और जहाँ जहाँ राहु की दृष्टि होगी वहाँ पे चीज़ें एकदम से टॉपसी टर्वी अप्स एंड डाउन्स उसमें आएंगे, और वो शुरू में आपको नेगेटिव लग सकते हैं, आपको मुश्किल लग सकते हैं। नया काम, नया कारोबार, ठीक है, नया व्यवसाय शुरू हो सकता है और उसमें सफलता भी मिलेगी और इसमें आप अपना फ़ायदा ढूंढने में सक्षम हो जाएंगे। आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि भाई चापलूसी करना ठीक है, बटरिंग करना ठीक है, फ्लैटरी करना ठीक है, बट मुझे प्रमोशन चाहिए ही चाहिए। और ये चीज़ें आज से पहले आपसे होती नहीं थी, लेकिन अब हो जाएंगी, अब राहु करवाएंगे। राहु, शनि, केतु, इनके ट्रांजिट आपसे वही तो करवाते हैं जो आप जनरली करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए इनके टाइम हमें बड़े ख़राब लगते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर चेंज लेके आते हैं, शिफ्ट लेके आते हैं, और हम चेंज होना जनरली नहीं चाहते हैं। तो राहु जो है मल्टीप्लिसिटी देते हैं, तो मल्टीपल जॉब हो सकती है, मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस आइडिया हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और इस टाइम पे आपका जो है पब्लिक इमेज, पब्लिक स्टेटस भी बढ़ेगा। और जिन्होंने भी आपको परेशान किया है, किसी भी तरह की दिक्कत दी है आपको लाइफ में, आपके ऊपर जिसके, जैसे कि मुझे लग रहा है यहाँ पे बदनामी की है किसी ने, ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स के आप शिकार रहे हैं, मानहानि के दावे हैं, फ्रॉड के झूठे केस में आपको फंसाया हुआ है आपकी वाइफ ने, आपके हस्बैंड ने, लिटिगेशन है, कोर्ट केस है, पैतृक संपत्ति को लेके, डिवोर्स को लेके, सेपरेशन को लेके, तो यहाँ पे ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। राहु इनको जितवा भी देंगे, आपके हक में करवा देंगे, आपके हिस्से की चाहे एलिमनी है, पैसा है, वो सब दिलवा देंगे। लोन लेना चाहते हैं, काम को बढ़ाने के लिए लोन लेना है, या बच्चे को बाहर भेजने के लिए, विदेश जाने के लिए कुछ पैसा दिखाना है, उसके लिए लोन उठाना है, या जो भी है, जिस भी तरीके से आपको लोन की ज़रूरत है, राहु यहाँ पे लोन दिलवाएंगे भी। लोन में फंसे हुए हैं तो उसको रीपेमेंट का कुछ ना कुछ जुगाड़ भी करवा के देंगे, क्योंकि राहु का दूसरा नाम जो है वो जुगाड़ ही है। यहाँ पे राहु यहाँ से देख लिया, हाँ, यहाँ से राहु जो है आप नवम दृष्टि से आपके धन के भाव को देख रहे हैं, कुटुंब के भाव को देख रहे हैं, आपकी वाणी का भाव भी होता है कि आप बोलते कैसे हैं। तो जैसे कि पहले आप बहुत मीठा बोलते हैं, बड़े आराम से बोलते हैं, तो इस टाइम पे हो सकता है कि बोली आपकी कर्कश हो जाए, कड़वा आप बोलें, पर इसकी ज़रूरत रहेगी। ये तभी हो रहा है कि आपको इसकी ज़रूरत है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके परिवार वाले आपका हक मार के बैठे हुए हों, आपको सीधा सीधा समझ रहे हों, आपके हिस्से का हड़पना चाहते हो, तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा, गरजना पड़ेगा। और राहु जो बोली बोलते हैं ना, वो बोली नहीं बोलते, वो गोली मारते हैं, कान से खून निकलता है। ठीक है, दूसरे भाव में किसी का राहु बैठा हो तो वो जब बोलेगा तो ऐसा बोलेगा कि कान से खून निकाल दिया, गोली चला दी है। तो इस तरह का आपका लैंग्वेज हो सकता है, गंदा लैंग्वेज भी हो सकता है, फाउल लैंग्वेज भी हो सकता है, बट उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। मल्टीटास्किंग करेंगे यहाँ पे आप, ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर, 2 डिपार्टमेंट मिल गए, 2 जॉब कर रहे हैं, एक जॉब है, एक बिजनेस है, ढेर सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर रहेंगी। काफ़ी सारे लोगों को आप साथ लेके चलेंगे, आप बहुत सारे लोगों के जो हैं, जिसको बोलते हैं कि रहनुमा बनेंगे, लोग आपके पीछे लगेंगे, फॉलो करेंगे आपको,
आपका जो है पब्लिक स्टेटस इस टाइम पे बढ़ेगा और बहुत बढ़िया क्लास भी इंक्रीज़ करेगा, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उठना बैठना होगा। और फादर, बॉस, अथॉरिटी, फादर फिगर, टीचर, गुरु, अगर इनके साथ क्या किसी भी तरह के टसल्स चल रहे थे वो ठीक होगा। एंड डेफिनेटली जब फादर के साथ चीज़ें ठीक होंगी तभी संपत्ति में आपका हिस्सा प्रॉपर मिल पाएगा। जब बॉस के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तभी प्रमोशन हो पाएगा, तभी जॉब में स्टेबिलिटी आ पाएगी। और स्टेबिलिटी आपकी जॉब में नहीं आ रही है पिछले 2-3 साल से, स्टेबल जॉब मिलेगा। घर बार बार बदल रहे हैं, जगहें बार बार बदल रही हैं, तो यहाँ पे वहाँ भी स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि भी है। तो प्रॉपर्टी बन जाना, अपना घर बन जाना, लाइफ में एक स्टेबिलिटी आना, करियर में एक स्टेबिलिटी आना, जुपिटर यहीं पे गोचर कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी का आपको आशीर्वाद देके जा रहे हैं। ये धन का भाव होता है, शुक्र की राशि में यहाँ पे राहु देख रहे हैं, तो पैसा बढ़ेगा, क्योंकि पैसे के तो बहुत सारे कार्ड आए हुए थे। पैसा बढ़ेगा और पैसा जमा भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि सारा खर्चा हो जाएगा, खर्चा भी होगा, बचेगा भी बहुत, इसका मतलब पैसा आएगा भी बहुत। यहाँ पे पूरे कुटुंब को पैसा आ सकता है, यानी कि हो सकता है कि आपके पार्टनर का इस टाइम पे सैलरी हाइक हो, ये हो सकता है कि आपको भी प्रमोशन मिले, साथ में पार्टनर को मिल जाए। आपको प्रमोशन हुआ है, आपके पेरेंट्स में से भी किसी को ग्रेचुटी आई है, या कुछ आया है, रुका हुआ पैसा आया है, रुकी हुई कोई चीज़ आई है, या आपको इनहेरिटेंस से पैसा मिल रहा है, ससुराल पक्ष से पैसा मिल रहा है। तो पैसे के तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो पैसे के ढेर सारे यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज लगते हुए मुझे लग रहे हैं। एंड वर्गोस, क्योंकि आप जो है मरकरी की राशि हैं भगवान बुध की, तो मरकरी के लिए, भगवान बुध के लिए ये बहुत प्यारा सा, बहुत ही क्लासी सा ब्रेसलेट होता है, ग्रीन एवेंचुराइन का ब्रेसलेट। ये आप पहन भी सकते हैं, या जिनके बिहाफ पे आप ये देख रहे हैं उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेने के लिए कोई भी जानकारी लेनी है, और अभी हमारी 15 सितंबर से लेके दिवाली तक जो है सेल चल रही है, हर एक आइटम पे सेल है, सिंगल पे भी है, डबल पे अपने डिस्काउंट्स हैं। तो ऐसे डिस्काउंट जो हैं साल में इसके बाद दोबारा नहीं आने वाले हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट जो है आप सेल का लें, और उस नंबर पे व्हाट्सएप करके अधिक से अधिक जानकारी लें। यहाँ पे सिर्फ मैं ब्रेसलेट आपको दिखा पाती हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाना होता है, और वहाँ पे हज़ारों प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आप लोग जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो वर्गो, कन्या राशि, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा है तो इस तरह का फलित आप लाइफ में चाहते हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि ऐसे प्यारे प्यारे गोचर के वीडियो भी आते हैं, रेगुलर टैरो की वीडियोस भी आती हैं, और हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी करें। और सबसे अच्छा तो ये है कि आप इंडिविजुअली इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, लव्ड वंस के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, सो दैट बाकी लोगों तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन शेयर हो और उनकी लाइफ में भी बदलाव आए। अब राहु यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देना चाहते हैं, आपकी झोली कितनी बड़ी है और आप कितने एफर्ट्स लगा पाएंगे गाइस, ये तो आप पे ही डिपेंड करेगा। सो जितना मेरी बेस्ट कैपेसिटी में था मैंने आपको बताया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।